हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास डे 4 में आपका स्वागत है। इसका टॉपिक है स्टार्ट एंड स्केल योर मार्केटिंग एजेंसी, मेटा एड। इसे मेटा एड के बारे में भी बताया गया। अब सेल्स साइकोलॉजी दो भागों में। मेटा एड सबसे पहले फ्रीलांसिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए ऐड के द्वारा क्लाइंट आएंगे। कैसे लीड किया जाता है, क्लाइंट कैसे लेकर आएंगे, बिजनेस का फाउंडेशन होता है प्रत्येक बिजनेस का। अर्थात बिजनेस का प्रत्येक बिजनेस का एक फाउंडेशन होता है। मेटा एड एजेंसी फार्मूला। हमारा प्लान क्या है? मेटा एड एजेंसी या सोशल मीडिया एजेंसी। रीजन है दो नीश, बहुत अच्छा सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले नीश समझ में आना चाहिए। जिस नीश को सेलेक्ट किया है उस पर क्या क्या ऑफर तय किया है। नीश का अर्थ पर्पज। नीश सेलेक्ट करो, मन लगने वाला। सबसे पहला स्टेप, एक अच्छा नीश सेलेक्ट करो। जब सारी टीम एक ही डायरेक्शन में काम करती है तो कार्य आसान हो जाता है। आप गोल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। मल्टी डायरेक्शन में फोर्स न लगाओ, एक नीश के लिए काम करो। अब जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट दिन भर काम करते हैं, जब स्पेशलिस्ट एक दो काम करते हैं और जर्नलिस्ट से ज़्यादा पैसा व कामयाबी कमाते हैं। अर्थात दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जर्नलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट दिन भर काम करते हैं, जबकि स्पेशलिस्ट एक या दो काम ही करते हैं और जर्नलिस्ट से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जो नीश में काम करना चाहते हैं उसे उठाएं। जहां आप एक पार्टिकुलर मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, जो नीश है उसे चेक करें सारे पॉइंट के आधार पर, फिर 10,000 से टेस्ट करें। नीश को सेलेक्ट करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कब कौन नीश छोड़ना है या कब किस नीश पर काम करना है या बंद करना है या बंद कर सकते हो, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी नीश में दर्द नहीं है तो उस नीश से पैसे कमा ही नहीं सकते हो। जिसमें जिम में कॉस्ट तो आ रही है, मनी क्लाइंट अर्थात जिसमें कास्ट तो आ रही है लेकिन क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। पेन पॉइंट क्या है? अच्छा पेमेंट वाला क्या क्लाइंट मिल सकता है? मार्केट साइज क्या है? हॉट टिकट क्लाइंट मिलने की संभावना है? नीश एवरग्रीन है या सीजनल है? नीश का काम साल भर चलेगा या फिर केवल सीजनल चलेगा? नीश एवरग्रीन होना चाहिए। चौथी बात, जिस नीश को पकड़ो उसमें कम से कम 30,000 से अधिक लोग इन्वॉल्व होने चाहिए और मार्केट साइज यदि 30,000 है तो 0.05% भी यदि मार्केट कैच कर लिया तो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। पांचवा, क्या आप आसानी से टारगेट कर पाओगे? जिस नीश को उठाया है तो उसके ऑनर को, उद्यमी बिजनेसमैन को टारगेट कर पाओगे। पांचवा, बॉक्स टारगेट टेस्टिंग के लिए 10,000 के ऐड से रन करना है। काम करने से पहले बेसिक टर्म एंड लॉजिक पढ़ना आवश्यक है। बात करने से पहले नीश के टर्म और लॉजिक आना चाहिए। दूसरा उदाहरण, रेस्टोरेंट ऑनर को टारगेट करना है। चेकलिस्ट, इसका पेन पॉइंट क्या है? तो पेन पॉइंट पता करने के लिए गूगल AI आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। रेटिंग कम, ऑर्डर कम, GMB पर रन ही नहीं करता है, सही अमाउंट में कस्टमर नहीं है तो लागत ही नहीं निकल रही है, क्या इसे हाई पेइंग क्लाइंट मिल जाएंगे? रेस्टोरेंट ऑनर कमाता कितना है? रेस्टोरेंट एक अच्छा वाला महीने के 3 से 4 लाख कमाता है, उसका रेवेन्यू है। सारे पेन पॉइंट ख़त्म कर दो तो वो 30 से 40,000 दे सकता है। तीसरी बात, रेस्टोरेंट एवरग्रीन होता है। चौथी बात उसका क्या 30,000 से ज़्यादा मार्केट साइज है? 75 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हैं। क्या हम इसको टारगेट कर सकते हैं? GMB से डाटा निकाल सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड के द्वारा टारगेट कर सकते हैं। टेस्टिंग में 10,000 का बजट लगाएंगे। डॉक्टर नीश टेस्टिंग छोड़ दो, जहां अर्जेंट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है, अर्जेंट प्रॉब्लम वाला डॉक्टर में कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है। मनी है, डॉक्टर के
कन्विंस नहीं कर पाओगे तो ये ईजिली टारगेट नहीं कर पाओगे। डॉक्टर को रिजेक्ट कर दिया। वेडिंग वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, ये सीजनल है। सारे कंपटीशन एक साथ आ जाती हैं। प्रॉब्लम के आधार पर मैरिज फाइंड करता है। यहाँ हाई पे क्लाइंट मिल जाता है। छोटे क्लाइंट से डील करने पर आप बहुत काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तीसरा सीजनल है। नीश को सेलेक्ट करते हैं। नीश सेलेक्ट के बाद में रियल टेस्ट एजेंट को फेस 2 के लिए ले जाना है। एड बजट कितना होगा? 50-100 पर डे, अर्थात 50-100 रुपये पर डे होना चाहिए। चेक लिस्ट क्रॉस करें। गोल क्या है? टेस्टिंग पीरियड है 20 दिन के। एड रन करने के बाद में क्या 3 से 4 क्लाइंट ले आता है कि नहीं? 10 से 15 हज़ार वाले 3 से 4 क्लाइंट। एड रन के लिए नीश से रिलेटेड डिजिटल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। तो ये एसेट्स चाहिए। एड रन के लिए तीनों चीज़ें चाहिए। ऑनलाइन में दुकान, वेबसाइट व सोशल मीडिया प्रोफाइल। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है। डिजिटल सेटअप बनाना होता है। सीरियस वायर हमेशा आपके इंस्टाग्राम पर जाएगा। आपको अपने डिजिटल एसेट्स बनाना होता है। उस नीश से रिलेटेड कंटेंट डालना होता है। फेसबुक पेज बनाना होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कनेक्ट करना होता है। फेसबुक पेज बनाते हैं, फेसबुक को मैनेज करते हैं। सेटिंग पर क्लिक किया तो ये नीचे लिंक अकाउंट करके क्लिक किया। इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। पेज को ओपन किया, सेटिंग पर गए, लिंक अकाउंट पर क्लिक किया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करो। नीश चुनें। नीश का नाम लिखो, ऐड बजट लिखो। गोल 20 दिन में 3 से 4 क्लाइंट क्लोज करना है, जिसका सर्विस चार्ज 15 से 20 हज़ार। डिजिटल एसेट्स बनाना है। फेसबुक पेज बनाना है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करना है। स्मार्ट विद वन नीश। वायर पर्सोना बनाएंगे। खुद को कस्टमर की जगह रखकर देखना चाहते हैं। आप अपने क्लाइंट की तरह खुद को रखकर देखते हैं। अच्छा वायर पर्सोना पर सेटिंग में हेल्प करता है। टारगेट सेटिंग में हेल्प करता है। क्रिएटिव बनाने में हेल्प करता है। कास्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डेमोग्राफी क्या है समझना होता है। गोल, लक्ष्य क्या है, पेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मार्केट में क्या बिकता है या आर्थो स्कैन केयर प्रोडक्ट बेचती हैं। कस्टमर को पेन क्या है? धूप में जाने से स्किन खराब हो जाती है, तो वो जाएगा। मामा आर्ट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचा है। पेन पॉइंट समझा, वह उसका सॉल्व करना। हम सेल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑफर, नीश और ऑफर मेन खिलाड़ी हैं सेल्स के। फिर बिहेवियर, फिर इंटरेस्ट। हम पहले ऊपर के चारों पॉइंट पर चर्चा करनी है। हमारा बिजनेस रियल एस्टेट है। डेमोग्राफी 3 चीज़ें आती हैं। एज, उसका एज क्या है, लोकेशन क्या है, लाइफ के किस स्टेज पर है, स्टूडेंट है, अर्निंग वाले पर है या इन्वेस्टमेंट है या रिटायरमेंट वाली पोजीशन पर है। ब्रोकर हमारा क्लाइंट होगा। ब्रोकर 10 से 15 साल का वाला नहीं होगा। ब्रोकर 28 से 50 साल वाला ही होगा। लोकेशन, गांव में ब्रोकर नहीं होगा। ब्रोकर टियर 1 या टियर 2 वाले सिटी में ही होगा। लोकेशन टियर 1 व टियर 2 नहीं होगा। स्टेटस, रियल एस्टेट ब्रोकर। स्टूडेंट नहीं होगा, वह ब्रोकर है। गोल क्या है? मुझे लगातार क्लाइंट मिलते रहें। हमारा कैलेंडर भरा होना चाहिए। ऑनलाइन स्टेज या ऑफलाइन आए, ऑनलाइन आए या ऑफलाइन आए। क्या बाधा है? ऑनलाइन में पेन पॉइंट। ऐड चलाया, वह लीड नहीं आया। लीड तो आया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ। लीड की क्वालिटी खराब हो गई। तीसरा, थर्ड पार्टी पर एक ब्रोकर, दूसरा ब्रोकर चाहिए।
चाहिए। अब ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर एक लीड 10 को बेचते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अपना ऐड चलाएंगे और ऑफ़र लेकर के आएंगे। ऑफ़र PDF पेन पॉइंट का सॉल्यूशन होता है। हमारे ऑफ़र के बाद मेरा ऑफ़र रिस्क फ्री होना चाहिए। 5 लाख स्पेंड करके 10 लाख कमा लिए। इंसान खोने से ज़्यादा डरता है, पाने से कम खुश होता है। बिजनेस नीश और ऑफ़र पर डिपेंड होता है। बिजनेस नीश और ऑफ़र पर डिपेंड होता है। ऑफ़र खुद अपने आप में बिजनेस है। ऐड क्रिएट करना है, 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक, ऑडियंस के अटेंशन को क्रैक करना, टारगेटिंग पर ऐड पर। गलत टारगेटिंग तक ऐड नहीं पहुंचना चाहिए। ऐड यदि मैसेज डिलीवर नहीं कर पाया तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। टारगेटिंग दूसरा, क्रिएटिव इम्पोर्टेंट है। उनके प्रोडक्ट को खींचना है, उनके फोकस को खींचना है। हमारा एडजस्ट टाइम मेंट क्लियर, हमारा ऐड मैसेज क्लियर करे, मैसेज डिलीवर कर सके। मेटा पर जब पब्लिश करता है, मेटा पहले स्कैन करता है, मेटा पॉलिसी को फुलफिल कर रहा है। फिर दूसरा ऐड ग्राफिक में क्या बोला, कीवर्ड को भी पकड़ने की कोशिश करता है कि किस ऑडियंस को देखना है तथा एडवर्टाइजमेंट की उपयोगिता क्या है। कोशिश करो, एक्सपेरिमेंट करो। हमारा क्लाइंट ब्रोकर है, ब्रोकर का क्लाइंट अलग है। हमारा क्लाइंट ब्रोकर है, लेकिन ब्रोकर का क्लाइंट अलग है। अब कौन मैसेज डिलीवर करे? मेटा कीवर्ड अलग होते हैं। मेटा को आराम से सिग्नल मिल जाए, अटेंशन ग्रैब मैसेज क्लियर करेगा, मेटा को हेल्प करेगा। एडवर्टाइजमेंट समझने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना आना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए, अलग अलग एंगल से ऐड क्रिएट करना आना चाहिए। पहला एंगल पहले उन्हें फ्री में दो, फिर उसका डाटा आ जाएगा। जैसे ही पेन पॉइंट का सॉल्यूशन मिलेगा वो क्लिक करेगा। लीड मैग्नेट को यूज़ करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक टूल्स लगाया, ऑफ़र दे रहे हैं, आ जाओ। तीसरा, रिव्यू वाला एडवर्टाइजमेंट, केस स्टडी दिखाकर टेस्टिमोनिया लेना है। ये पहले ही दिन से ट्रस्ट जीत लेगा। ऐड में फ्री में 2 डाटा लोगे, 2 अटेंशन ऑफर, टेस्टिमोनिया। ये ऐड के 3 एंगल हैं। ऐड सेटअप करने में ऐड गलत सेटअप कर दिया तो सब गलत हो जाएगा। इंस्टाग्राम चलाने के लिए इंस्टाग्राम होना चाहिए, तो ऐड चलाने के लिए ऐड अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले फेसबुक पेज है, मेटा सेटअप कर लिया तो कैसे? प्रोफाइल पर आते हैं, आईडी ड्रॉप डाउन क्लिक किया, किसी भी पेज पर क्लिक करो, वन प्रोफाइल में पेज पर आ गए। पेज पर आने के बाद में कई सेटिंग, ऐड सेंटर पर क्लिक किया तो यहाँ लीड ऐड मैनेजर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक किया। प्रोफाइल पेज ऐड मैनेजर पर क्लिक किया तो मैदान खुलकर आ गया। ऐड पेज ऑफ करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करते हैं। 2 प्रकार का कैंपेन करना है। टेस्टिंग ऐसा करो कम कॉस्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। इंगेजमेंट पैटर्न स्केलिंग करना है। लीड कैंपेन, टेस्टिंग पेज, लीड कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन सेट करना है। कंटिन्यू पर क्लिक किया, आप खुद करोगे या हम करेंगे, सेलेक्ट करो, कंटिन्यू पर क्लिक करो तथा कॉम्प्लेक्स बोर्ड आ गया। ये लेयर है 1 2 3 लेयर 1 में बजट पूछता है। टारगेटिंग पर लेयर 2 में पूछता है। लेयर 3 में फ़ोटो आदि अपलोड करो। कैंपेन का नाम, बिजनेस का नाम, इंगेजमेंट कैंपेन नाम लिखा। डेटा भी लिखो, टेस्टिंग करते हुए लिखो, चेंज करते हुए, डेटा को रीड करते हुए। रियल एस्टेट एजेंट को हम टारगेट करते हैं। इंगेजमेंट कैंपेन में आस का डेटा लिख दो, उसके पास CPU
को हमें अप्लाई करना है। तो बजट निश्चित करना है 500 रुपये। नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अन्य कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है। ऐड सेट 2 बनेगा। ऐड सेट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पे सेलेक्ट करना है। मैसेजिंग डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नीचे ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल करना है। मैनुअल चुनो। व्हाट अस को सेलेक्ट करना है। व्हाट्सएप कब बैन हो जाएगा। नीचे आने ऑडियंस वाले सेक्शन में स्विच टू ऑडियंस पर सेलेक्ट करो। लोकेशन टियर 1 2, एज में 28 से 50, जेंडर मेल। ऑडियंस टारगेटिंग बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड डालो। ब्रोकर, रियल एस्टेट एसोसिएट आदि। ऑडियंस की साइज 7 लाख होना चाहिए। रियल एस्टेट एसोसिएशन। प्लेसमेंट में क्या करना है? शो मोर सेटिंग पर क्लिक करना है। फेसबुक व इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करो। ऐड नंबर 1 लिखते हैं। 1 को ऑफ कर दिया है। ऐड सेटअप रूप में क्रिएट पर क्लिक करें। ऐड क्रिएटिव में ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया है। इमेज पर क्लिक किया, इमेज अपलोड हो गया है। ओरिजिनल होना चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। हेडलाइन भी कॉपी कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक किया। इन हैंग्स पर क्लिक किया। म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, म्यूजिक ऑफ कर देंगे। आप इन पर क्लिक कर दो। आप खुद के ऐड को देख सकते हैं। ऐड प्रीव्यू पर क्लिक करो तो अपना एडवर्टाइजमेंट देखो। फिर सेव कर लो तो पब्लिश कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। एक ऐड को 3 बटन पर क्लिक किया, डुप्लीकेट पर क्लिक करो। रिकमेंडेशन ऑफ करना है। सेटअप कॉपी करना है। हमें इमेज को चेंज करना है। नाम बदलते हैं, इमेज चेंज करते हैं। मीडिया वाले पार्ट पर जाते हैं। एडिट को मीडिया पर क्लिक करते हैं। ओरिजिनल को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। एक सेट को डुप्लीकेट करके 2 ऐड बना सकते हैं। अब एक ऐड सेट करना है तो पूरे पार्ट को डुप्लीकेट करते हैं। जहाँ से डुप्लीकेट मारना है वहाँ से 3 बटन पर क्लिक करो। रिकमेंडेशन ऑफ कर देते हैं। तो टारगेटिंग चेंज करते हैं, टाइटल चेंज करते हैं। दूसरे कीवर्ड से टारगेट करने हैं। पेन अब पब्लिश पर क्लिक करते हैं। 2 पब्लिश हो गया। मेटा ऐड रीड करेगा, फिर मेटा दिखने लगेगा। स्केलिंग वाला कैंपेन करेंगे। पर डे 300 या रन करो। 15 दिन रन करो। ब्यूटी पार्लर, इनिशिएट, सोफा क्लिनिक, टेक्निकल छोटे नीश हैं। अगर टेस्ट सफल हुआ तो नीश को चेंज करना है। सफल होने के बाद में स्केलिंग करेंगे। लीड कैंपेन, एक कैंपेन 2 ऐड सेट, दोनों में 2 ऐड। बटन 1000 से ऊपर रख सकते हैं। प्लस वाले बटन पर क्लिक किया तो कंटिन्यू पर क्लिक करो। बिजनेस का नाम लिखो। /लीड कैंपेन डेट लिखो। बजट में 1000 लिखो। स्केलिंग का मतलब आप अपने बजट को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करो। ऐड सेट पर आते हैं। कन्वर्जन लोकेशन में चेंज करना है। ड्रॉप डाउन इंस्टेंट फॉर्म पर क्लिक करना है। परफॉर्मेंस चेंज किया। ऑडियंस में वहीं पहले वाली सेटिंग करना है। लोकेशन, एज आदि यहीं पर पैटर्न सेट कर लो। प्लेसमेंट में मोर फेसबुक इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है। इंगेजमेंट कैंपेन अच्छी से सीखने में कम टाइम लगता है। ऐड ऐड 1 सेट और सेटअप पर आना है। यहाँ से ऐड सेटअप में मल्टीपर्पज़ को ऑफ कर देना है। ऐड टिप पर गए और इमेज सेलेक्ट लिख सकते हो। अप्लाई नाउ पर या कॉल नाउ डाल दो। इनहैंस में म्यूजिक को ऑफ कर दो। ऐड प्रीव्यू देखो। इनसर्टेन फॉर्म का मतलब
एक फॉर्म आ गया है जिसे वो भरेगा, तो हमें एक फॉर्म बनाना होगा। फॉर्म का नाम लिखना होगा, फॉर्म बना होगा। फॉर्म टाइप के लिए वाला फॉर्म टाइप में नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हाई इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करो, क्वेश्चन डालेंगे, 2-3 क्वेश्चन डाल देंगे। चैट जीपीटी पर इंस्टेंट फॉर्म डिजाइन कर दें। हाई जीटीपीटी, मैं एक कैंपेन बना रहा हूँ अपने स्ट्रेटजी के लिए। हमारा नीश रियल एस्टेट ब्रोकर है, इसे हम टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए इंस्टेंट फॉर्म एक डिज़ाइन कर दो, इंग्लिश में सिंपल सा। ब्रोकर का एक एरिया होता है, ऑप्शन कॉपी करो, 1 2 3 क्वेश्चन डाल दो। ऐड क्वेश्चन वाले मल्टीप्लाई चॉइस वाले डालते हैं। कंटेंट डिटेल क्लीन फिलअप तथा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, स्टेट नाम या सिटी नेम। नेक्स्ट पर क्लिक करो, प्राइवेसी पॉलिसी हटा दो, थैंक यू ऑल आदि आप सेट कर सकते हैं। कॉल वाला ऑप्शन चुन लो, लीड कैंपेन सेट हो जाएगा। अब पब्लिश करना है। अब स्ट्रक्चर बनाना है, वैसा यहाँ मतलब जैसा कैंपेन हो उसी के आधार पर कुछ चेंजेस करने हैं। नीश सिलेक्शन करना है। ऑफ़र सिलेक्शन में ज़्यादा दिमाग लगाना। नीश, ऐड बजट, डिजिटल स्टेटस, वायर पर्सोना, ऑफ़र वाला ऐड बनाना है। ऐड सेटअप, इंगेजमेंट सेटअप आदि। ई कॉमर्स में सबसे बड़ा पॉइंट बिजनेस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फाइंड करते करते पूरा बजट ख़त्म नहीं करना है। लो बजट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट टेस्टिंग करना है। इंगेज कैंपेन, लीड कैंपेन, यहाँ का रोड मैप क्या है। यहाँ पर 5 प्रोडक्ट टेस्टिंग स्टार्ट करना है। 500 के बजट में 5 प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएंगे। प्रत्येक बार 5 प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। प्राइजिंग लिख दो। दूसरे स्टेप में इंगेजमेंट कैंपेन रन करना है। CPO रन करो, बजट 500 रखना है। जिसमें ज़्यादा मैसेज आएँ उसमें रिलेटेड सेल्स कैंपेन रन कर सकते हो। 30 दिनों तक इंगेजमेंट कैंपेन ही रन करो। 5 प्रोडक्ट लो प्राइस लिखना है। कोई प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे, सेल साइकोलॉजी क्या है। मार्केटिंग और सेल्स अलग अलग हैं। आर्ट ऑफ सेल्स ब्रांडिंग, मार्केटिंग सेल्स ब्रांडिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। ब्रांडिंग बेस्ट होना चाहिए, फिर मार्केटिंग होना चाहिए, तब सेल्स आता है। प्रोस्पेक्टिंग आपने बताया इन्फॉर्मेशन देना, कॉलिंग करते हैं, कंटेंट करते हो प्रोडक्ट के लिए, उसे रेडी करते हो, क्वालिफाइड करते हो, उसके बाद नर्चरिंग करते हो। यहाँ से सेल्स क्लोज होता है। स्टार्ट होगा, कस्टमर को गाइड करते हो, वो मेरे से ही फ्रीलांसिंग क्यों करवाएगा। फिर आता है ऑफ़र। तो ये बात अलग है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऑफ़र कैसे बिल्ड कर सकते हो। हम फेस्टिवल को लेकर के ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन, फिर कस्टमर क्लोज आता है। ऑब्जेक्शन हैंडल करना आता है। आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। कोई भी कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता है, बल्कि 2 दुकान है, दोनों दुकानदार सेम राशन, सेम प्राइस। अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ऑफ़र दे रहा है। इमोशन कनेक्ट करता है, बिलीव क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रैब अटेंशन, क्रिएट इमोशन, बिल्ड बिलीव में ये सब बनना इम्पोर्टेंट है। कस्टमर आपका अटेंशन, इमोशन और बिलीव खरीदता है। डोंट सेल फीचर, सेल आउटकम लेवल। फीचर मत बताओ कि ये कितना रिटर्न मिलेगा, आउटकम पर फोकस करना है कि मिलेगा क्या, किन किन जगहों पर काम करना है। सिक्योरिटी कमी, FOMO क्रिएट,
सोशल सोशल प्रूफ, रिड्यूस टेस्टिमोनियल्स, अथॉरिटी ये अप्रूव्ड है, बिल्ड करनी पड़ेगी, हेल्प फर्स्ट सेल लेटर, इंडियन कस्टमर साइकोलॉजी, वैल्यू फॉर मनी, ट्रस्ट इशूज, स्कैम कीपर, कंपेरिजन, हैबिट, फैमिली इन्फ्लुएंस, रिस्क कम लेना चाहता है, एजुकेट करिए, क्वेश्चन प्लस प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन प्लस प्रूफ प्लस ऑफर प्लस अर्जेंसी, पहले क्वेश्चन ज़्यादा पूछो उससे ज़्यादा, पहले क्वेश्चन ज़्यादा पूछो उससे ज़्यादा कस्टमर की सुनो, जितने क्वेश्चन पूछो उससे ज़्यादा कस्टमर की पूछो। हम अभी इस पर और भी बात को अपनी जारी रखना चाहेंगे केवल 2 मिनट। आप रुक जाइए, 2 मिनट का बस 1 मिनट रुक जाइएगा और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आगे नाइस, वाई नाइस सिलेक्शन इन इम्पोर्टेंट, हाउ टू सेलेक्ट नीस, चेकलिस्ट, पेन पॉइंट, हायर टिकट क्लाइंट, एवरी गेन सीजन, 30,000 plus market size, test with 100K budget, AD RN run 500 rupees per day, focus to close 3 or 4 client. Niche targetable, start with one niche, real estate, e-commerce, GYM, fitness maker, restaurant owners, skin clinic, interior designer, local service, digital assets, Facebook business page, Instagram business profile, WhatsApp business profile, build organic content around your niche, wire persona, targeting, creative, demography, goal, pain, offer, behavior, intent, ad, creative, crave attention, deliver a clear message, send a strong signal to Meta, add creative free ebook, checklist, lead magnet ad, pattern breaking and offer. AD creative, best case study, angle, oriental तथा मैग्नेट यूज एज ए वीडियो एड, क्रिएट ट्रस्ट, engagement ad, campaign, ad set 2, ad 2, ABI, AV1, ad 2, campaignable, campaign name of business, campaign target, campaign objective, engagement, special ad, category, no, buying type AUCTION, AB test optional, no user optimizations, campaign budget optimizations, campaign budget optimization, CBO, daily or lifetime budget, daily budget 500 rupees per day, sales scale, prospecting, content qualifying, nurturing, closing, objections, offer, people don't buy product, they buy attention, emotions and belief, crave attention, create emotions, build belief, don't sell features, sell outcome. Come Fobian, physical losses, triggers, security कमी, FOMO, create social proof, review testimonials, authority, help first, sell later, Indian customer psychology, value for money, trust issue, scam, fear scam, comparison habit, फैमिली इन्फ्लुएंस, रिस्क कम लेना चाहता है, क्वेश्चंस प्लस प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन प्लस प्रूफ प्लस ऑफर प्लस अर्जेंसी,
offer, handle objections effectively, listen carefully, understand the real problem, agree first, don't fight, ask one questions, give clear solution, reduce risk, listen, agree, ask, solve, close. Deep knowledge about your product and service. Follow up after the sales in not about talking more. Sales is about making the customer think, feel and believe. Believe or no limits. There are no limits. With the best learn key skill, get around winners. Speak positively to yourself. Take continuous action. Thank you.